मैंने आपको वो स्टेट उसकी एक वो ट्वीट भेजी थी कैसर थोड़े बाजा उसकी की। रहने वो वही है, दे उसकी हरकतें क्या है जी। मुझे आज की दुनिया में अगर आप ये कहोगे जी मुझे जब तक कोई एवोल्यूशन का एविडेंस नहीं दिखाओगे तो मैं नहीं मानूंगा। मतलब जो आज की दुनिया में ये कह रहा हो, तो फिर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकते हैं। दुनिया के इतने पढ़े लिखे साइंसदान जिन्होंने सारी जिंदगी इस पे लगाई है, अपनी एजेस लगा दी, 40-40 50-50 साल लगा दिए, वो ये कह रहे हैं तो ये कैसर साहब बैठ के टीवी पे नहीं जी ये नहीं, हमें जब तक कोई एविडेंस नजर नहीं आएगा हम नहीं कर सकते। और नहीं इसको एविडेंस किसने दिखाना है, इसकी क्या औकात है इसको बंदा एविडेंस दिखाए। मैं जरा इसको एक जनरल एविडेंस आपको दिखाता हूँ कि ठहरे जरा, बल्कि अभी दिखा ही देता हूँ आपको। आपने उसका जिक्र छेड़ ही दिया इस बांदर का, तो करना ही पड़ेगा। अब ठहरे जरा एक सेकंड। इतने डफर लोग हैं ये। इसको आई मीन इन लोग और इसकी गालिब के साथ अब धुलाई इतनी गालिब ने कर दिया, अब और क्या करें। अब इसको और कुछ पता ही नहीं अब इसके ऊपर क्या और क्या किया जा सकता है। क्या किया जाए, सही बात, मैं वही यही अब सोच क्या रहा हूँ। वो क्या बंदा क्या करे अब ये नीचे अभी एक हाफिज बैठा हुआ सारे उल्लू के पठों की तरह के सवाल पूछ रहा है और कह रहा है सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक कोई। अब जिसने मानना ही नहीं है उसको उसको सवाल का जवाब देने का हाँ, फायदा क्या है। तो एनीवे मैं जरा ये दिखा दूं कि ये जो एवोल्यूशन के ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या व्यू है और इस तरह के बांदरों का क्या व्यू है। अब बंदा साइंटिस्ट की बात सुनेगा या किसी ऐसे बांदर किला खेलने वाले की बात सुनेगा। हु आर दीज पीपल, कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। तो मैं एक सेकंड, ये मेरे पास सर पे पड़ा हुआ, अच्छा ये अच्छा जी आपने ट्वीट मुझे भेजी है ये वाली। बंदा पूछे तेरे से, ओ भाई तू कौन है कौन तू। अ वेरी शॉर्ट टिपिकल स्टोरी, मीम इसी तरह का मीम बना लिया। देसी हाँ, एथियस्ट ने कहा एवोल्यूशन एक हकीकत है। रियलिस्ट बंदे ने पूछा, रियलिस्ट बंदा नहीं मोमिन ने, मोमिन मोमिन ने रिवाइवलिस्ट इसकी तरह रिवाइवलिस्ट ने पूछा। रिवाइवलिस्ट मोमिन उड़न खोते पे यकीन करने वाला। जब इनसे पूछा जाए कि मूसा के पत्थर कैसे कपड़े लेके दौड़ जाए तो वो आगे से कहता आज लोहानी पहिए पे भागू मरा। ये वो लोग हैं। अच्छा आगे से पूछा देसी एथियस्ट, अच्छा स्पेलिंग चेक करो। देसी एथियस्ट आगे से कहता है ये उससे पूछे जिसने मुझे बताया था कि एवोल्यूशन एक हकीकत है। अच्छा बंदा पूछे भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि आप एवोल्यूशन के ऊपर बात करें, यानी एवोल्यूशन को डिनाई करें। मेरी भी कोई, मैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैंने एवोल्यूशन के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई उसको देखा, वो बुक के थ्रू रखी है। मैं उसको पर मैं उसको ये नहीं कह रहा कि ये मेरी रिसर्च है, मैं वो कह रहा हूं जो बुक में लिखा हुआ। अब इसको बुक की समझ नहीं है और अगर बुक को इसने रिजेक्ट करना है वर्ल्ड व्यू को, तो पीएचडी करो और उसको रिजेक्ट करो। हम तो वो बात कर रहे हैं जो पीएचडी कह रहे हैं, तो इसलिए हमारा और इसका इक्वल बात नहीं है। अच्छा लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि साइंसदान क्या कहते हैं इसके बारे में। ये सर्वे है प्यू का, बड़ा मशहूर प्यू रिसर्च 2015 में हुआ था। ये पूरा उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी और जनरल कम्युनिटी में पूछा। ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, ये ट्रिपल एएस के अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंसेस के एलीट साइंटिस्ट माने जाते हैं। 65% लोग समझते हैं कि एवोल्यूशन नहीं हुई, लेकिन 98% साइंटिस्ट समझते हैं कि एवोल्यूशन हुई है ना। यानी ये इतना डिफरेंस और किसी इशू पे, इतना क्लियर स्टांस और किसी इशू पे नहीं। फॉर एग्जांपल जीएमओ खाने में फायदा है कि नहीं, 88% समझते हैं साइंटिस्ट समझते हैं ठीक है। एनिमल्स को ऊपर रिसर्च करनी चाहिए या नहीं, यानी टेस्टिंग, 89% साइंटिस्ट समझते हैं कि ठीक है। चाइल्डहुड वैक्सीन होनी चाहिए, 86% साइंटिस्ट। लेकिन एवोल्यूशन के ऊपर 98% साइंटिस्ट मानते हैं एग्जैक्टली। कि एवोल्यूशन होती है। तो वो बंदा इसको पूछे, फिर ये कहता है कि मुझे ना कोई ना बड़ा मैं जी एक सेकंड सर मैं रोटाइशा लगा लूं। मैं आपको जब बताता हूँ देखिए जी अबाउट ये बांध के डिसेंट अपनी तरह से बांध के को बहुत बड़ा दो यहाँ पे निशान पड़े हुए हैं, पता नहीं माथा मार मार के एवोल्यूशन के ऊपर साहब ने मैंने मोटू इसके से नीचे बात कर लिखा दी। था मैंने इसके नीचे लिखा था, मैंने कहा मसला ये नहीं कि सबूत नहीं है, सबूत हजारों है। आपको सिर्फ कोई डिबेट में ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ आप बैठ के टाइम जाया कर सको, सिर्फ इसके ऊपर। ये है, दैट्स ऑल, दैट्स सबूत 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 पे मुझे इसकी मुझे याद आया, इसी के ऊपर किसी के ऊपर बात हो रही थी। जरा एक हमारे पाकिस्तान के इसी से मुझे पता चला, एक बड़े मशहूर हैं अवैस इकबाल, एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। उन्होंने बड़ा धोया था उसको, ओरिया मकबूल जान को। पता नहीं आप उसको जानते हैं या नहीं जानते। मैं जानता हूँ उसका। हाँ, उन्होंने एक ऑनलाइन एकेडमी खोली है विजडम एकेडमी के नाम से, और लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ कि फेसबुक पे उनका ये विजडम एकेडमी का पेज है। इसको जाके जरूर चेक कीजिएगा, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी है विजडम एकेडमी को।
इसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है, एरो ऑफ टाइम। उसमें अहम वाकयात 13 अरब से 4 अरब साल पहले तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इंसानी छठी सदी, उन्होंने पूरी हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को उन्होंने इसके ऊपर बात की है। तो इसके साथ भी वो छेड़खानी कर रहा था, ये कैसा हाँ राजा, मेरे साथ डिबेट करो। हाँ तो भाई डिबेट कर लो, तुम्हारी वही धुलाई होनी है जो गालिब ने तुम्हारी धुलाई की थी। वो जी आप फॉसिल, वो जेनेटिक सबूत तुम्हें दे रहा, आप फॉसिल के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? वो उसको क्रोमोसोमल डिफरेंस बता रहा है चिंपैंजी का, और उसका वो उसको जवाब नहीं दे रहा। तो वही बात आ जाती है। और पहली बात यह है कि आप पीएचडी करें, जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं उनके साथ फिर डिबेट करें, और फिर हम देख लें। इनका इनका जो मलंग है, वो सबूर अहमद मलंगी, एक लाते भंगड़ा पाने वाला, एक अ, अद्धे अद्धे नान दे उत्ते 4 घंटे धमाल पाने वाला। अच्छा ये थोड़ी सी ज्यादती है यार वैसे। 8 घंटे गल हाँ, और धमाल पाने वाला। अच्छा, मैं समझे वो बायोलॉजी में पीएचडी कर रहा है, वो भी फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में। अब यानी इसका मतलब वो भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के साथ डिबेट नहीं कर सकता। ही डज नॉट क्वालिफाई टू डिबेट विद। अब इन्होंने ना, इनकी इस्लामिक कोई ट्रेनिंग है मुफ्ती वगैरह की कोर्स की, उसमें भी ये हमें इंटरप्रिटेशन देते हैं। भाई तुम कौन होते हैं इंटरप्रिटेशन इस्लाम की अपनी करने वाले? हाँ हम मानते हैं, हम भी नहीं होते करने वाले, हम वही मानते हैं जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन इस्लाम की है, हम वो मानते हैं। हाँ, ओके, इब्ने मैं कतीर नहीं ने की करता, है। हाँ, मैं उसको मैं नहीं कोट करता, करूंगा। मैं नहीं कहता इस आयत का इब्ने कतीर गलत है, अल जलालैन गलत है, मैं सही हूं, मेरी मेरी वर्ड मान लो, मैं ये नहीं कहता, मैं उन्हीं की इंटरप्रिटेशन लेके चलता हूं। उसी तरह एवोल्यूशन की भी जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, वो हम लोग आपके सामने रखते हैं। और ये कौन है? ये हमें बताएंगे, हाँ जी निएंडरथालस कौन था जी, हम आपको बताते हैं जी, ये कितने मिलियन ईयर्स पहले ये बदल गए। सही लैंथ्रोपिस कौन था जी, हम आपको बताते हो। तू कौन है भाई? निकल इधर से, अच्छा खाची थी खाची। हाँ, इसमें एक जो है ना, एक और भी बहुत बुनियादी एक मुझे नज़र आता है कि जब आप ये फँस जाते हैं ना, तो वो फिर उस पे आ जाते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, उसको वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालाँकि ओरिजिन ऑफ लाइफ और एवोल्यूशन 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, Oh yeah, absolutely. Origin of एब्सोल्यूटली life डिफरेंट is a सब्जेक्ट। मुहिम्मा, हाँ, origin of life is still a मुहिम्मा, लेकिन एवोल्यूशन के ऊपर कोई डिबेट नहीं है। कोई डिबेट नहीं है। हाँ, एवोल्यूशन के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, जब उसकी फर्दर रिफाइनमेंट ढूंढती है। अच्छा, उसमें भी आगे फिनोटाइप, मार्क्सिज्म, वी हैव टू डिस्कस। वो ओके, मैंने ये मामले नोट किया, वो अक्सर बीच में ना क्रिएशन को ले आएँगे। मैं कहा यार अभी तुम बात कर है रहे ही थे उनका एवोल्यूशन के मकसद। ऊपर। ओए भाई उनका, यार उनका एंड में मकसद तो फिर वही है ना। किधर गया वो असर वाला जो है? असर असर के वक्त हाँ, अल्लाह ताला ने वो जुम्मे वाले दिन असर को बनाया था। मैं तो अक्सर अब यही कहता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ एवोल्यूशन खराब है, इस्लामी एवोल्यूशन पे बात करते हैं। यार ये हदीस का ज़रा मुझे ज़रा तफसीर ही कर दो यार इसकी। ये जुम्मे वाले दिन असर के वक़्त बनाने की इशा को बना लेते, मगरिब अच्छा, को बना लेते। जंप मारनी है फिनोटाइप से, जंप मारनी है जी ओरिजिन ऑफ लाइफ से, एवोल्यूशन से जी, फॉसिल जेनेटिक्स। जंप हाँ, मार दी एंड में कहां पे है? सही मुस्लिम में अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन अल्लाह मेरे पहाड़ बनाए, इतवार वाले दिन अल्लाह मेरे दरख्त बनाए, पीर वाले दिन अल्लाह मैंने सारी चीजें, बाकी जो चीजें बना दी लेबर एंड, ट्यूसडे वाले दिन अल्लाह मैंने बत्ती बनाई। एक मिनट, दरख्त पहले बन गए, बत्ती बाद में बनी? हाँ, बत्ती बाद। ये कैसे हो गया भाई बत्ती? बुध वाले दिन अल्लाह मैंने सारे जानवरों को जमीन पे खुला छोड़ दिया। जुमेरात वाले दिन अल्लाह मैंने आदम को बनाया, नहीं टू स्प्रेड ऑन थर्सडे वाले दिन बनाया। फिर अल्लाह ताला ने आदम को बना दिया असर के वक्त जुम्मे वाले दिन, और फिर उसने बनाया फ्राइडे के दिन, सॉरी उसके बाद आफ्टरनून 9 में, और फिर उसी के बाद थोड़ी देर बाद अल्लाह मैंने आदम को कहा मट्टी खत्म हो गई है, चल पसली दे अपनी, तो उन्हें फिर हवा नु बनाता। ये असल में इनकी साइंस है। एवोल्यूशन स्टोरी, वाह! यार यार इनको यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल के जमाने में कोई इस चीज को सीरियस लेगा अच्छा, कि जी ऐसा भी हो आईफोन, सकता सुनो है। ना एक सेकंड जी, ये आईफोन है, हाँ, आईफोन बनाते हैं हम इस तरह, इसके अंदर फलाने ट्रांजिस्टर लगते हैं, सॉफ्टवेयर, मोमेंट से मोमेंट लौंडे, ये लौंडे लपाड़े पाकिस्तान के देख रहे होंगे, हाँ अच्छा इस तरह बनाया एप्पल वालों ने, अच्छा। वहां से एक दूसरा बंदा आता है, बाबा, बाबा कहता ओए आईफोन की लोड है ऐ वेख, मेरे को टनकना है, मैं हूं नहीं दूजे पास हम करके दूजे पास, यही लौंडे लपाड़े चपेड़ मारेंगे उसके मुंह पे, कहेंगे चल बाबे चावल की चवला मारन डे।
उस पे मार देंगे, लेकिन इधर साइंसदान की बात नहीं मानेंगे, एवोल्यूशन पे जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स साइंस की कोई लाखों सफों के ऊपर रिसर्च हो चुकी हुई है, जो या छप चुकी हुई है, उसको नहीं मानेंगे, इसको मान लेंगे। सही मुस्लिम 2769 को असर वाले दिन अल्लाह मियां ने मंगल को अल्लाह मियां ने रोशनी बनाई और जुमे वाले दिन अल्लाह मियां ने असर के वक्त आदम को मिट्टी से बना दिया। ये इन खच्चों का हाल है। अच्छा, इसमें भी मैंने एक तौजीह सुनी है एक बाबा जी कह रहा हूँ, मुल्ला की, वो कहता है, देखा अल्लाह मियाँ ने सबसे आखिर में असर के वक्त जो है आदम को बनाया, तो यही एवोल्यूशन में है कि इंसान सबसे आखिर में आया था, एवोल्यूशन साबित हो गई। और मैं नीदिया वो जैसे पीछे जो ड्रामे किए उसने, दरख्त पहले बना दिए रोशनी बाद में, तो फिर वो भी ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, वो गलती से समझ नहीं आई होगी, लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन आखिर में बनाए, ये बस ये है काम की बात। वो भी अच्छा, मैंने उसको बताई थी, तो वो कहता देखा एवोल्यूशन है। वही ना, इससे साबित होता है ना कि जो चीज खींच तान के जो भी बनानी है आप बना सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। यार कोई सुपर चैट टीनू आई नहीं, किसी ने सुपर चैट नहीं भेजी। कथुआ रेप केस में मुसलमान बच्ची रेप हुई थी, उसमें बीजेपी के लोगों ने एक्यूज के सपोर्ट में रैली निकाली थी। आफ्ताब के केस में किसी ने उसको सपोर्ट में रैली की। दैट्स अ गुड पॉइंट। उसकी जो जो रेप, हाँ ठीक है। आफ्ताब के केस में तो लोग उसको यही कह रहे हैं, ये तो एक्स मुस्लिम है। वो तो मोमिन तो कह रहे हैं ये हमारा बच्चा नहीं है, ये तो गेस को सपोर्ट करता था, ये तो एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है। ओ साढ़े ते पाता उन्होंने बगैर था वो। वेल, वो जो बीजेपी वाली रैली, वो भी मेरे ख्याल में आजकल, मेरे ख्याल अगर अगर मुझे याद पड़ता सही, तो वो तो कोई इंतखाबी रैली या उसका कोई चक्कर था, तो उसके अंदर वो भी उन्होंने कहा चलो इसको भी हम डाल अब ये लेते हैं वोट देखें, छोड़। सवाल देखें, दावा डूड, if evolution is correct then what is the source of evolution, what is the source of DNA, what is the source of what? ये प्रोटीन्स हैं, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के क्वेश्चन में एवोल्यूशन में आ जाते हैं। हाँ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ गलत साबित कर के लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व चेंज नहीं होती ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एवोल्यूशन इज अबाउट दैट, नॉट अबाउट द सोर्स ऑफ डीएनए एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स एंड एंजाइम्स। इनको इसका नहीं पता यार, इतनी बेसिक बात का नहीं पता। बेसिक बात का नहीं, इनको आ जाते भाई, बात फिर वही आ जाती है। ओए उधर अगर एवोल्यूशन का जब तक ना भी पता होता ना, जब तक ना नहीं भी पता था, ये तो चलो 150 साल पुरानी थ्योरी है ना, फिर भी जो अक्लमंद लोग थे ना, जो अक्लमंद लोग थे, फिर भी वो इस खच को नहीं मानते थे सच, इसको। अल्लाह ताला ने पहले दरख्त बना दिए, मंगल को नहीं, पीर को दरख्त बना दिए, मंगल को बत्ती बना दी, जुमेरात को जानवर छोड़ दिए और जुमे को अल्लाह ताला ने वेल, बना दिया। हो सकता है ये वो जो प्री कहते हैं ना, वो जो प्री कैम्ब्रियन फोटोसिंथेसिस की एक्सप्लोजन। बात हो, उस जमाने में हाँ। फोटोसिंथेसिस के अलावा होते थे शायद दरख्त, हो सकता है। नहीं वो क्या है, मैंने हमेशा से मेरे ज़हन से वो बैक्टीरिया निकल, साइनोबैक्टीरिया जिसने ऑक्सीजन छोड़ी थी साइनोबैक्टीरिया, ना उससे हाँ पहले। हाँ, उससे पहले हाँ। नहीं, उससे पहले ऑक्सीजन नहीं थी ना, तो ये हाँ, ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन ऑक्सीजन ज़रूर था। अच्छा, मजेदार बात पता है क्या, ये मुझे भी कुछ नहीं अर्से पहले पता थी। मेरी वो आवी लोब से बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया, वो कहता है कि जब मार्स पे हम समझते ना कि एटमॉस्फेयर उड़ गया था या खत्म हो गया था, उस वक्त ब्लैक जमीन पे मैग्नेट। एटमॉस्फेयर शुरू हो गया था, उससे पहले जमीन पे ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं थी। तो ये बड़ा है, वो कहता है लेकिन कोइंसिडेंस है। एटमॉस्फेयर तो था ना, लेकिन खैर मार्स का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्योंकि छोटा प्लेनेट था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम थी, जिसकी वजह से जो कोरोनल मास इजेक्शन जब आती है, सोलर विंड आती है, तो वो उड़ा दिया आपके एटमॉस्फेयर को उड़ा के ले जाती है, स्पेस में ले जाती है। हमारा एटमॉस्फेयर इसलिए बचा है क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि हमारा मोल्टन कोर है। हाँ, लेकिन भाई साहब, वो जो इतनी बम्बार्डमेंट हुई है जमीन के ऊपर, एक तो इतना बड़ा मीटर आके या टकराया था, कोई स्मॉल थिया, प्लेनेट था थिया, जिसने वो चांद को बनाने, प्रोटोप्लैनेट कॉल्ड थिया। हाँ, तो उसने भी जमीन का सारा एटमॉस्फेयर उड़ा दिया था, फिर दोबारा एटमॉस्फेयर कहाँ से आ गया फिर? नहीं, लेकिन उसको तो एटमॉस्फेयर इतना बना ही नहीं था ना। खैर एटमॉस्फेयर तो बाद में बनता रहा ना। वो तो एटमॉस्फेयर तो बनता ही रहा है जब तक आप साइनोबैक्टीरिया नहीं आया। वो खैर उससे पहले भी गैसेस जो निकलती रही हैं, कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता रहा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, तो वो तो पूरा एक सिलसिला चलता रहा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।